एक एसेट क्लास है जिसके बारे में बहुत दिनों से कोई कुछ चर्चा ही नहीं कर रहा है और वो एसेट क्लास है गोल्ड। अगर एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आए थे जिसके लिए एप्लीकेशंस आए थे, सो आई थिंक एट पीक व्हेन द प्राइस वाज अराउंड 56,000 रुपीज पर 10 ग्राम। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा रिटेल एप्लीकेशन आए थे एसजीबीज में। दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई ये जो एसेट है वो लुक्स लाइक इट हैज पीक्ड आउट। और अभी ऑलमोस्ट 10,000 रुपए पर 10 ग्राम पर तोला से ये स्टॉक ये एसेट के प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। तो इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास क्यों इसके प्राइसेस गिर रहे हैं। सो अब गोल्ड के प्राइसेस बढ़े क्यों थे, ये एक रीजन हमने यहाँ पे समझना चाहिए। तो मैं एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जहां पे ये सारे पॉइंटर्स में नोट डाउन करने वाला हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार बता दूं, हमने थैंक यू ये कूपन कोड रीएक्टिवेट किया है द वे यू आर गिविंग रेस्पॉन्स टू आवर अदर चैनल परिमल आडे, जहां पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। तो इसीलिए मॉडल पोर्टफोलियोज पे 33% का डिस्काउंट एक साल के लिए हमने यहाँ पे एक्टिवेट किया है। 7,500 रुपीज के जो मॉडल पोर्टफोलियोज है वो आपको 5,000 रुपीज में मिल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो investindia.in को विजिट कीजिए और वहां जाके आप मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ विल स्टार्ट दी प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन यानी मैं पॉइंटर्स ही आप लोगों के सामने लिख के बताऊंगा। सो अब गोल्ड के जो प्राइसेस है, गोल्ड प्राइसेस क्यों बढ़े थे इतने ज्यादा, जो हमने देखा था, मतलब व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज टू 56,000 रुपीज, ये गोल्ड प्राइसेस ऊपर गए थे। अगर हम लास्ट एक डेढ़ साल का रिटर्न गोल्ड में देखते हैं तो ऐसा क्या हो गया था। सो उसके गोल्ड एक हेज की तरह यूज किया जाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसे यूज करते हैं। सो हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। अब हमने जो पैंडेमिक देखा, द वे थिंग्स वर हैपनिंग, पैंडेमिक की वजह से ऐसा लग रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वाज क्वाइट हाई, एंड दैट्स व्हाई ये बाकी ओवरऑल अदर एसेट क्लासेस वर गोइंग डाउन। स्पेसिफिकली अगर इक्विटी की हम बात करते हैं या फिर डेट में अगर यील्ड्स की हम बात करते हैं, जो भी एक रीजन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें नीचे जा रही थी। तो फिर वहां पे जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो एक एसेट क्लास बहुत जबरदस्त तरीके से चलता है और वो है गोल्ड। और वही हमने होता हुआ देखा। 2008 का भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके बाद भी जो गोल्ड प्राइसेस थे डॉलर टर्म्स में ऑलमोस्ट $2,000 पर आउंस तक वो जा चुके थे। सो ये ऑलमोस्ट अभी वही सेम सिचुएशन पे ये प्राइसेस गए हैं, बट कंपैरिजन में जो रुपी है वो काफी ज्यादा गिरा है वर्सेस डॉलर यूएसडी की बात अगर हम करते हैं। दैट्स व्हाई रुपी टर्म में गोल्ड के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर हमें नजर आ रहे हैं, बट डॉलर टर्म्स में मतलब यहां तक गए थे, बट डॉलर टर्म्स में आई थिंक $2,200 पर आउंस तक ही ये प्राइसेस गए थे। सो वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अभी थोड़ी सी दूर होती हुई नजर आ रही है। सो इट मींस व्हाट वी आर गेटिंग इज इकोनॉमिक सर्टेनिटी, यानी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है, वर्स्ट इज ओवर नाउ, थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग बेटर। एंड दैट्स व्हाई ये चीजें अगर होती है तो फिर अदर एसेट क्लासेस जो होते हैं वो थोड़े से अट्रैक्टिव नजर आने लगते हैं, जो हमने देखा भी है रिसेंटली। आप लोगों ने देखा होगा जब पैंडेमिक पीक पे था तो अब गोल्ड प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके थे, बट नाउ वंस द इक्विटी स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल, सो गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पे नीचे आने शुरू हो गए हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव अगर हम बात करते हैं, सो दूसरा ऑल्टरनेटिव है जो हम गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं, दैट इज यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है, यूएस जीसेक यील्ड is also going up. So from 0.33% it is now up to 1.31%. So gold की जगह पे ये भी एक एसेट क्लास लोगों को अट्रैक्टिव यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये जो पैसा आता है फॉरेन मार्केट से भी जब आएगा यूएस में, तो ऑटोमेटिकली अगर यूएस में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यूएस डॉलर की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी। अगर यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो यूएसडी का वैल्यू कंपेयर टू अदर रिजर्व्ड एसेट्स,
कंपेयर टू अदर रिजर्व एसेट जिसमें गोल्ड भी आता है, वो भी वहां पे बढ़ेगा. सो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन व्हाई गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग डाउन एंड यूएस डॉलर विल स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रांग. और विच इज ऑब्वियस, मतलब जैसे हमने बताया था, इवन दिस पर्टिकुलर थिंग यूएसजी से गिल, ये जो ऊपर जाना है, इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पे मतलब यूएस डॉलर स्ट्रेंथनिंग में होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और इक्विटीज भी वहां पे नीचे जा रहे हैं. सो दैट ऑल्सो वी हैव सीन कि एक दूसरा इम्पैक्ट भी वहां पे होता हुआ नजर आ रहा है. नाउ द थर्ड थिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अनदर इकोनॉमिक स्टिमुलस बाय न्यू गवर्नमेंट. अब उन्होंने तो बोला है भाई 1.5 to 2 ट्रिलियन डॉलर तक का स्टिमुलस वो देना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे आर वर्किंग ऑन. सो अल्टीमेटली ये जो भी स्टिमुलस होगा वो इकोनॉमिक सपोर्ट की तरह ही देखा जाएगा. और इकोनॉमिक सपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, सो अगर वो सारी चीजें नॉर्मलाइज होती है, नॉर्मल सी आती है इकोनॉमी में, सो डेफिनेटली देन सर्टेनिटी वापस आएगी, और वो भी एक रीजन होगा कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे क्यों जाएंगे. सो ये भी हमने देखना चाहिए. एंड फोर्थ, वैक्सीनेशन ड्राइव. सो अगर वैक्सीनेशन ड्राइव आपको देखनी है तो आप लोगों ने देखा होगा द वे नंबर्स वगैरह बढ़ रहे थे. स्पेसिफिकली आई एम नॉट ट्राइंग टू, यहाँ पे कोई मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा हूं, बट डेवलप्ड वर्ल्ड में जहां पे वैक्सीन काफी अच्छी प्राइस पे बेचे जा रहे हैं, वहां पे नंबर ऑफ केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए. उसकी वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो और ज्यादा फास्ट हो गया, एंड ऑटोमेटिकली उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली, जब, क्योंकि वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको और ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नॉर्मल करनी है. सो वो चीज अगर आप देखोगे, डेवलप वर्ल्ड अगर नॉर्मल सी की तरफ जाता है, सो देन अनसर्टेनिटी में बढ़ने वाला जो एसेट क्लास है गोल्ड, वो वहां पे नीचे ही जाएगा. सो ये अलग अलग 4 फैक्टर्स है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है वो यहाँ पे नीचे आते हुए नजर आ रहे. गोल्ड एज एन एसेट क्लास, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन हैव, बट उसको ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा हेज करूंगा. हेज करने जैसा नहीं है, बट डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन हैव एलोकेशन टू गोल्ड एसेट क्लास. तो फिर वहां पे डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल यू कैन हैव एलोकेशन बिटवीन 10 to 20% इनटू गोल्ड. और जब भी आप आपके पोर्टफोलियो को, एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करोगे, सो वो रीबैलेंसिंग रेगुलर बेसिस पे करते रहिए. द बेस्ट वे टू एक्वायर गोल्ड एज एन एसेट क्लास इज SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसपे आपको 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट भी मिलेगा, और ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा. बट SGB से सपोज आपने 46,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से बाय किए हैं, और सपोज मैच्योरिटी दैट इज आफ्टर 8 years यू गेट 56 या फिर 60,000 रुपीज पर 10 ग्राम. तो ये जो 14,000 रुपए का कैपिटल गेन आपको होने वाला है, ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है. दैट्स द बेनिफिट गवर्नमेंट हैज गिवन टू यू. सो विजा विज अगर आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो डेट फंड की तरह टैक्सेबल है. गोल्ड ETF में आप इन्वेस्ट करते हो, वहां पे भी डेट फंड की तरह आपको टैक्सेशन है. फिजिकल गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट करते हो तो रियल एस्टेट की तरह आपको उसका टैक्सेशन रहेगा. विजा विज SGBs में जो भी कैपिटल गेन्स आपको होने वाला है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होने वाला है. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो इन्वेस्टरना.in को विजिट करके थैंक यू ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट डिस्काउंट अप टू 33% ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो. सो 7,500 रुपीज का जो मॉडल पोर्टफोलियो है, यू कैन गेट इट एट 5,000 रुपीज. तो मैं आशा करूंगा आप इन्वेस्टरना.in को विजिट करेंगे. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दीज फ्रंट्स. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. जय हिंद.